गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर पैंट्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इसका लुक डिवाइडेड स्कर्ट की तरह है, पर ये क्यूलॉट्स पैंट्स की एक वेरिएशन है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो देखिए इस पैंट का फॉल कितना प्यारा आ रहा है, जो कि इसको डिज़ाइनर लुक दे रहा है। मैंने इसे डेनिम के कपड़े पर बनाया है और साथ में ही बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड पॉकेट भी लगाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ नीतू और आप देख रहे हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स 3 to 1। तो सबसे पहले पैटर्न बनाएंगे। तो एक पेपर पे हम ऊपर से 1 इंच छोड़ के एक लाइन खींच लेंगे। साइड से भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे आसन के लिए। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच का गैप लिया है। ये पैंट हम 42 हिप के हिसाब से बना रहे हैं, तो हम 42 को 4 से डिवाइड करेंगे आसन निकालने के लिए, तो बना 10.5। 10.5 में हम 1.5 प्लस करेंगे तो बना 12। तो 1 इंच हम इसमें से बेल्ट का माइनस कर देंगे तो बना 11 इंच। तो हम यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करेंगे। हिप लाइन मार्क करेंगे। तो हिप है हमारे 42 इंचेस, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, बनेगा 10.5। तो 10.5 में हम 3 इंच की प्लीट डाल रहे हैं तो बनेगा 13.5 इंच। ऊपर से भी हम सेम मार्किंग करेंगे 13.5 इंच पे। वेस्ट की हम शेप बाद में देंगे। तो इस तरीके से हमारा 11 बाय 13.5 इंच का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इस हिप लाइन का मिड पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच का हाफ हुआ 6.7। तो यहाँ पर हम 6.7 पे मार्क कर देंगे। ठीक उसी तरीके से हम ऊपर वेस्ट लाइन पर भी हाफ मार्क करेंगे, वो भी 6.7 बना, और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब इस पॉइंट से हम नीचे तक स्कर्ट की लेंथ मार्क करेंगे। स्कर्ट की लेंथ है 34 इंचेस। यहाँ पर हम एक बॉटम की लाइन खींच देंगे। तो जो हमने मिड पॉइंट पे लाइन बनाई थी उस लाइन को हम नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे स्कर्ट लेंथ तक। तो ये है हमारी बैलेंस लाइन। अब वेस्ट लाइन पर चलेंगे और जो हमने बैलेंस लाइन बनाई है उसके दोनों तरफ 1.5 इंच के पॉइंट्स मार्क करेंगे प्लीट के लिए। बॉटम पर भी हम 1.5 इंच के पॉइंट मार्क करेंगे और अब इन लाइंस को आपस में मिला देंगे। तो अब हम यहाँ पर वेस्ट की शेप देंगे। तो यहाँ पर वेस्ट है 38 का 4th पार्ट लेंगे तो 9.5 बना और प्लस 3 इंचेस प्लीट के, तो 9.5 प्लस 3 बना 12.5। तो हम यहाँ पे 12.5 पे मार्क करेंगे। इस पॉइंट को हिप से मिलाते हुए वेस्ट की शेप दे देंगे। अब मैं यहाँ पर आसन या क्रॉच की शेप बनाऊंगी। तो हम यहाँ हिप लाइन पे पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने 2.6 की एक लाइन खींची है। तो हमने यहाँ पर हिप का 20वां हिस्सा लिया है और उस पर हाफ इंच प्लस कर दिया, यानी 42 का 20वां हिस्सा बना 2.1 और प्लस हाफ इंच। स्ट्रेट ट्राउज़र बनाते वक्त हम इस लाइन से पूरी हिप लाइन के बीच का मिड पॉइंट लेके बैलेंस लाइन बनाते हैं, पर क्योंकि ये स्कर्ट है इसलिए हम यहाँ से हमने मिड पॉइंट लिया है। इससे प्लीट का फॉल और घेरा बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम क्रॉच लाइन पे एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे और बना 5.5 इंच 11 इंच का, और उससे आधा इंच यानी 6 इंच पे एक मार्क करके और फ्रेंच कर्व से क्रॉच की शेप दे देंगे। अब हम वेस्ट लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो वेस्ट लाइन से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और इसे आसन वाली लाइन से मिला देंगे। फ्रंट बनाते समय वेस्ट पे से हाफ इंच ऊपर करने से पैंट्स की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। नीचे से स्कर्ट लेंथ हाफ इंच कम कर लें, क्योंकि हमने 34 मार्क किया था। वेस्ट पे हाफ इंच ऊपर बढ़ाने से हमारी 34.5 हो गई है, तो हम इसको आधा इंच कम कर लेंगे। बॉटम राउंड मार्क करेंगे। तो बॉटम है हमारा 8 इंच, तो हम दोनों तरफ 4-4 इंच मार्क कर लेंगे। पर हम यहाँ पर मिड पॉइंट से 4 इंच नहीं मार्क करेंगे, जो हमारी प्लीट्स वाली लाइन है वहाँ से हम 4-4 इंच मार्क करेंगे। अब इनर लेग लाइन की शेप देंगे। तो हम शेपर को क्रॉच पे और जो हमने बॉटम राउंड 4 इंच वाला मार्क किया है इस तरीके से रखेंगे ताकि इनर लेग लाइन की शेप परफेक्ट आए। अब जो राइट साइड पे हमने बॉटम राउंड मार्क किया था 4 इंच का, इससे हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से बाहर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 6 इंच की। अब इस लाइन को जो हमने बाहर की तरफ खींची है इसको ऊपर की तरफ हिप लाइन से मिला देंगे। तो अब हमने ये जो 1.5 इंच की लाइन ली थी यहाँ से शेप देते हुए थोड़ा सा राउंड कर देंगे और इस तरीके से देखिए स्मूथ शेप दे देंगे राउंड देते हुए।
तो फ्रंट पैटर्न की एक आउटलाइन बन गई है। तो चारों तरफ हम हाफ इंच सीम के लिए मार्जिन लेंगे। पॉकेट की मार्किंग करेंगे तो अंदर वाली लाइन से 2 इंच मार्क करेंगे। ठीक उसी तरह अंदर वाली लाइन से ही साइड पे 6 इंच डाउन मार्किंग करेंगे और फ्रेंच कर्व से पॉकेट की शेप दे देंगे। तो अब हम इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पैटर्न तैयार हो गया है और अब हम बनाएंगे बैक पैटर्न। बैक पैटर्न के लिए हमने ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और मार्जिन मार्क करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। साइड से सेम उसी तरीके से 3.5 इंच का गैप लेंगे। अब क्रॉच लाइन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ भी हम 11 इंच ही ले रहे हैं। हिप का चौथा हिस्सा और प्लस 1.5 इंच 12 इंच बना और उसमें से हमने -1 ऊपर की बेल्ट का कर दिया तो बना 11 इंच। तो पीछे वेस्ट में हम इलास्टिक डाल रहे हैं। हिप का 4th पार्ट ले रहे हैं, बना 10.5 इंच प्लस 2 इंच हम इलास्टिक का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हम 12.5 पर मार्क करेंगे। तो अब हम 11 बाय 12.5 इंच का एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तो सारी लूजिंग या ईज़ हम बैक में ही ले रहे हैं। तो वेस्ट की शेप मार्क करेंगे। तो वेस्ट 38 है, उसका 4th पार्ट और प्लस 2 इंच 11.5 बना। वेस्ट को 11.5 इंच पे मार्क करके हम इसे हिप लाइन से मिला देंगे। क्रॉच की मार्किंग करेंगे तो सेम 2.6 लेंगे हम, क्योंकि हमने लूजिंग ली है पीछे, और सेम क्रॉच लाइन का हाफ मार्क करके उसे आधा इंच लेके क्रॉच की शेप दे देंगे। अब मैं क्रीज लाइन या बैलेंस लाइन मार्क करूँगी। तो सेम उसी तरीके से हिप लाइन का मिड पॉइंट लेंगे और वेस्ट लाइन से स्कर्ट लेंथ मार्क कर लेंगे 34 इंचेस। और अब हम यहाँ बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो इस बैलेंस लाइन के दोनों साइड 4 इंच मार्क करेंगे, यानी टोटल 8 इंच बॉटम राउंड मार्क करेंगे। तो हम इनर लेग लाइन की शेप देंगे। तो क्रॉच पे शेप पर रख के बॉटम राउंड के पॉइंट से मिला देंगे। चाहें तो फ्रंट का पैटर्न रखकर भी ये वाली शेप दे सकते हैं। अब क्रॉच लाइन से 1 इंच ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे और एक लाइन खींच देंगे और इस पॉइंट को वेस्ट लाइन से मिला देंगे। अब बॉटम लाइन पर चलेंगे और जहाँ हमने 4 इंच पॉइंट बॉटम राउंड का मार्क किया था वहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। अब इस 1.5 इंच की लाइन के ऊपर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज के मार्क करेंगे, जैसे कि हमने फ्रंट में किया था। अब इस लाइन को ऊपर हिप लाइन के साथ मिला देंगे। तो साइड वाली शेप के लिए हम फ्रंट के पेपर पैटर्न को बैक के पेपर पैटर्न पे रखेंगे। तो हम हिप लाइन से हिप लाइन को मिलाएंगे। फ्रंट पैटर्न के बॉटम को हम बैक के बॉटम पे रखेंगे। तो जहाँ हमने 4 इंच मार्किंग की है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लीट से जो 4 इंच मार्क किया था तो वही उसी के ऊपर रखा है और अब हम इसकी शेप दे देंगे। तो हमने साइड के फ्लेयर की सेम फ्रंट जैसी शेप दे दी है और अब हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम चारों तरफ से हाफ इंच का सीम मार्जिन ले लेंगे। पैटर्न में सीम मार्जिन इंक्लूडेड हो तो कपड़े काटने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये तैयार हो गया है हमारा क्यूलॉट्स का पैटर्न। वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए अगली वीडियो में पॉकेट का पैटर्न, उसकी कटिंग, स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी बताऊंगी। साथ में ही मैंने पैंट्स की स्टिचिंग कैसे की है तो वो भी बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।